सो हेलो गाइस, आई एम सागर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि यूट्यूब वीडियो का जो थंबनेल होता है वो कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब वीडियो का थंबनेल होता है ना, वो आपके वीडियो को ग्रो करने में, आपके वीडियो को बूस्ट करने में 50% रोल अदा करता है। क्योंकि जैसे मान लो आपका वीडियो है, आपने कंटेंट बहुत मस्त बना रखा है, आपका वीडियो मान लो मेरे सामने पहुंचा, मैंने देखा उसका जो थंबनेल है वो बेटर नहीं है, मैं उसको क्यों क्लिक करूंगा? जब क्लिक करूंगा नहीं तो आपका जो मटेरियल, आपका जो मैटर है, जो आपने अच्छी तरीके से उसको बनाया है, वहां तक मैं पहुंचूंगा नहीं। वहां तक पहुंचूंगा नहीं तो आपका जो चैनल है उसका इंप्रेशन मेरे पास आएगा नहीं। लेकिन अगर आपका कंटेंट जो आपने बना रखा है, अगर वो मान लो बहुत गंदा सा है, बिल्कुल देखने लायक नहीं है, आप जो बोल रखे हो सब बेकार है, लेकिन अगर आपका थंबनेल बहुत बेटर है तो क्या होगा? मैं एक बार उस वीडियो को जरूर क्लिक करूंगा। क्लिक करूंगा कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको मैं जरूर क्लिक करूंगा। और क्यों क्लिक करूंगा? क्योंकि थंबनेल आपका बहुत बेटर है, ठीक है। और क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद अगर आपका मटेरियल हमको बहुत जबरदस्त लगा तो आपका चैनल हमको पसंद आ जाएगा। और अगर आपको चैनल हमको पसंद आया तो मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूंगा और आपका मैं बन जाऊंगा फॉलोअर, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल ग्रो करे तो आप सबसे पहले अपने थंबनेल में सुधार करो। और मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि 5 चीजें हैं जिसको हमको लगातार सुधारना है। अगर मैं 5 चीजों को सुधार लिया तो मेरा चैनल ऐसे नहीं ऐसे बूस्ट होगा। उसमें एक चीज है थंबनेल, जो 50% रोल अदा करता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि थंबनेल को बनाया कैसे जाता है, अट्रैक्टिव तरीके से थंबनेल को कैसे बनाया जाता है, और थंबनेल बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं। देखो, थंबनेल बनाने के लिए एक रूल है कि थंबनेल पे आप बहुत सारी चीजों को मत लिखो। देख लो, ऐसे जो भी यूट्यूबर है जो अपने थंबनेल में बहुत गंदी चीजें लिख देते हैं। अब गंदी चीजें लिखने का ये मतलब, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो बहुत सारा पूरा थंबनेल ही लिख करके भर देते हैं। तो अगर आप ऐसा लिख करके भरोगे तो आपसे भी अच्छी, जैसे मान लो आप किसी टॉपिक वीडियो बना रहे हो, तो उस टॉपिक पर आपसे अच्छे लोग हैं जो वीडियो बना के रखे हैं, तो उनपे जो कम लिखा होता है ना, वो जल्दी हमारे दिमाग में घुसता है। जैसे मान लो किसी पेज पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वो हमारे दिमाग में उतनी जल्दी नहीं जाती है। लेकिन अगर किसी पेज पे कम चीजें लिखी हुई है तो हमारे दिमाग में फटाक से सारी चीजें गुजर जाती हैं। कि जो, जैसे मान लो देखो, अगर ये चीजें, इसको आप देखो तो आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है गो ग्रीन 2021, दिख रहा है ना? ये सारी चीजें आपको दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे 50 चीजें लिखी होती तो वो आपकी नजर में नहीं जाती। कम चीजें इसलिए थंबनेल पे लिखो, थंबनेल को गंदा मत बनाओ, कम चीजें लिखो। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है। और सेकंड तरीके से एचडी थंबनेल, खूबसूरत थंबनेल कैसे बनाएं, तो इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है। बहुत में पहले मैं पिक्सल लैब यूज करता था, जो कि उससे बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं आती थी। फिर उसके पहले मैं थंबनेल मेकर यूज करता था, सब बेकार है। लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट ऐप मिला थंबनेल बनाने के लिए, उसका नाम है कैनवा। और जो हमारा आपको ऊपर थंबनेल दिखा है वो मैं कैनवा एप्लीकेशन से बनाया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैनवा पे चलेंगे, और कैनवा एप्लीकेशन पे जाने के बाद, कैनवा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद अब कैसा दिखेगा और उसमें कैसे हम थंबनेल को बनाएंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और हम लोग अच्छे से समझते हैं कि थंबनेल को कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो थंबनेल को बनाने के लिए हम लोग फाइनली आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। देखो, ये मोबाइल का हमारा स्क्रीन है। और थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने प्ले स्टोर पर। देखो, ये हमारा प्ले स्टोर है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे कैनवा। तो देखो, मैं कैनवा सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद ये है कैनवा एप्लीकेशन। तो ये जो कैनवा एप्लीकेशन है, ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो इंस्टॉल कर रखे हैं। तो देखो, ये है हमारा कैनवा एप्लीकेशन। इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्लिक करने के बाद आपको मांगेगा ईमेल आईडी, मतलब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये ऐसे चलेगा। इसमें सबसे खास बात होती है कि ये नेट से चलता है। और एक खास बात और होती है कि इसमें जो आपका थंबनेल बनता है ना, वो बिल्कुल यूट्यूब के साइज़ का बनता है। बाकी और जो एप्लीकेशन है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लो पिक्सल लैब हो गया या यूट्यूब मेकर हो गया, तो वहाँ पर जो थंबनेल बनता है ना, वो आपके यूट्यूब के साइज से कुछ बड़ा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि जो आपका थंबनेल बनेगा बिल्कुल आपके यूट्यूब के साइज का बनेगा। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर है भाई। फीचर क्या है? देखो, यहाँ पर आप क्रिएट डिजाइन, कोई भी प्रकार का डिजाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ से किसी प्रकार का पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर लोगो, यहाँ से बहुत प्रकार का लोगो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर है यूट्यूब थंबनेल, यहाँ पर से विभिन्न प्रकार के थंबनेल को आप बना सकते हो। तो मैं आपको सिखा दूंगा थंबनेल को बनाना। अगर आपने थंबनेल को बनाना सीख लिया तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख जाओगे।
तो थंबनेल को बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखो देखने को मिलेगा ना, ऐसे देखो मिल गया। अब क्या करना है, थंबनेल को बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी टाइप दिख रहे हैं आप किसी भी प्रकार का थंबनेल बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो मेरा जो थंबनेल रहेगा वो इस प्रकार का अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक कर दूँगा और क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा। अब क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ कि जब इस कैनवा एप्लीकेशन में कोई नया बंदा आता है अपना थंबनेल बनाने के लिए, तो उसके रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, जिसका सलूशन वो तब समझ पाता है जब इसको कई बार वो लगातार इस्तेमाल करता है, तो समझ पाता है कि इसका सलूशन क्या है। तो चूँकि मैं इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हूँ, इसलिए वो सलूशन क्या है मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम बताऊँगा जिन सारी प्रॉब्लम को मैंने फेस करा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो लड़की का फ़ोटो दिख रहा है, इस फोटो के स्थान पे हम अपना फोटो लगा सकते हैं। फोटो को लगाने के लिए फाइनली इसको एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो नीचे आ रहा है रिप्लेस का ऑप्शन, तो रिप्लेस को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे फोटो दिख रहे हैं, हम जिसको चाहे उस फोटो को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोटो नहीं है तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अपलोड मीडिया लिखा हुआ है ना, इसको आप क्लिक करके अपने गैलरी से कोई भी फोटो ले सकते हो। लेकिन जब उसको आप लोगे थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने के लिए। ठीक है, तो मैं फाइनली इस जो ये जैकेट वाला फोटो है इसको हम क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो जो मैंने फोटो डाला है वो फोटो थोड़ा उधर है, इसको सही करने के लिए उसको 2 बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको ऐसे हल्का सा जूम भी कर सकते हैं, हल्का सा इधर भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, हल्का सा इधर कर सकते हैं। देखो हो गया। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिया। बाकी आप जिस भी प्रकार से लगाना चाहो आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये पहला फीचर है। सेकंड फीचर क्या है ना कि इस फोटो को हम फिल्टर कर सकते हैं। देखो नीचे फिल्टर का ऑप्शन दिया है, पर छोड़ो वो सब। सेकंड क्वालिटी ये देखो, इसको हम यहाँ से रिमूव हटा सकते हैं। जैसे मान लो इसको यहाँ से हटाना, एक बार क्लिक करेंगे, देखो नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है ना, ये आइकन, इसको पकड़ के इसको इधर ले आएंगे अभी के लिए, फिर इसको पकड़ के इसको इधर ले आएंगे अभी के लिए। ये सब फालतू की चीज़ें, इसको चाहो तो रहने दो या तो हटा दो यहाँ से। देखो हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। देखो मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ये बढ़ जा, देखो बढ़ गया ना। इसको मैं ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। अब इसको मैं बढ़ा दिया। इसके बाद अगर इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो नीचे आप आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, इसको क्लिक करोगे, आप जिस प्रकार का भी कलर चाहते हो उस प्रकार का कलर आप ऐड कर सकते हो। सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लो आपको कुछ भी लिखना है, सबसे पहले इसको मिटा करके लिख देना है। देखो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसका कलर हम बदल सकते हैं। ये जो पीछे ब्लैक वाला कलर दिख रहा है ना, बैकग्राउंड जो मैंने लिखा है, तो उसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करने के लिए फाइनली उसको एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो नीचे ये नहीं दिख रहा ऑप्शन, क्या अप्स ग्रुप का ऑप्शन हमको ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो अप्स ग्रुप, देखो यहाँ पे दिख रहा है अनग्रुप, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो नीचे ये ग्रुप दिख रहा है ना, तो ये ब्लैक दिख रहा है, इस ब्लैक को क्लिक करेंगे। फिर देखो बहुत सारे फोटो जिस तरह चाहे उसको हम, उसका बैकग्राउंड उस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लिखने का हमारा स्टाइल है उसके फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। जो लिखने का स्टाइल है उसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए देखो यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर लिखने के आप चाहो तो यहाँ पर इस रूप में, बी के रूप में, आई के रूप में, बहुत सारे तरीके से आप लिख सकते हो। बी के रूप में जैसे चाहो वैसे आप लिख सकते हो। लेकिन कभी कभी ये जो बी वाला, वैसे अक्सर जब थंबनेल आप बनाते हो ना, तो ये जो बी वाला है बोल्ड वाला, इसी तरीके से आप लिखते हो। मतलब जो आप लिखते हो आप चाहते हो कि वो चीज़ें थोड़ा हाईलाइट रहें और थोड़ा मोटे में लिखाएं, तो आप इसी का इस्तेमाल करते हो। तो मैं भी हमेशा इसी का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन क्या होता है कभी कभी ये अनएक्टिव होता है, चीज़ें इस तरह नहीं लिखाती हैं। तो इस तरह जब ना लिखाएं, मतलब ये ऑप्शन आपको ना मिले, तो आप एक काम करना, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटोनियो बोल्ड, इसको हमको क्लिक करना है। एंटोनियो बोल्ड को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर जिस तरह चाहे उस तरह फ़ॉन्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमारा बोल्ड वाला है बी, जब वो अनएक्टिव हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ए कहाँ गया, देखो यहाँ पर रेगुलर रेगुलर, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा ये बी है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है ना, एक प्रॉब्लम ये आती है, देखो इसको भी हम ऐसे हटा सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉब्लम ये आती है ना यार कि हम मान लो देखो लिखने वाला 2 ही चीज़ है, अगर हमको 2 से अधिक चाहिए तब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी कर सकते हो यार। कॉपी करने के लिए देखो यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखो वो कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, कॉपी नहीं हुआ गया अभी, कॉपी हो गया, देखो प्लस को क्लिक करोगे कॉपी हो गया है, देखो एक और बन गया। लेकिन ये जो अक्षर है इसको अगर कॉपी करना चाह रहे हो आप अक्षर को, तो कॉपी करने के लिए इसको भी क्या करोगे, सिंपली ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करना है, देखो ये भी कॉपी हो गया। इसको अब जो लिखना है यहाँ पे लाके कर सकते हो। बाकी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा है। देखो छोटा कर सकते हो, आप बड़ा कर सकते हो, ऐसे किसी भी चीज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जिस तरह चाहो उस तरह आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो अक्षर लेटर, अगर आप इसके कलर को बदलना चाहते हो तो कलर को बदलने के लिए देखो यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो बहुत सारा आ गया, किसी भी तरह जिस तरह चाहो आप कलर को बदल सकते हो, ठीक है। इस तरह आप थंबनेल बना सकते हो। और थंबनेल बनाने के बाद जब थंबनेल आपका बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है सेव एज इमेज, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो सेव होने वाला है इमेज, तो सेव हो जा रहा है, ठीक है। प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, तो डिज़ाइन हमारा सेव हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक छोटा सा कोट भी मिलता है, देखो यहाँ पर एक कोट मिला हुआ है पढ़ने के लिए, जिससे आप थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। सेव हो चुका है, अब सेव तो हो गया है। अब इसको देखने के लिए हम लोग चलेंगे अपने गैलरी पर, और गैलरी पे जब जाएंगे तो देखो यहाँ पर आ रहा है रिसेंट, रिसेंट में आ रहा है ना, इसको क्लिक करेंगे, देखो हमारा ये थंबनेल बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम अपने यूट्यूब में लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो थंबनेल बनता है ना भाई, यहाँ पर HD क्वालिटी का थंबनेल बनता है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो थंबनेल यहाँ पे HD क्वालिटी का होता है, थंबनेल में इतना दम होता है ना, अगर इसको आप सही तरीके से बना दो तो कोई भी देख करके क्या हो। और अगर यहाँ पर आप इस तरीके से थंबनेल को बना दो ना, तो थंबनेल ऐसा बनता है कि कोई भी देख करके उसको अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो थंबनेल यहाँ पर आप इस तरह से बना सकते हो। बाकी अब थंबनेल को कैसे लगाया जाता है, अगर उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के उसको देख सकते हैं कि यूट्यूब पर थंबनेल को लगाते कैसे। अभी हमने सीखा कि इसको बनाते कैसे, वहाँ पर हम सीखेंगे इसको लगाते कैसे, ठीक है। तो भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि मैं ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो को लेके आता रहता हूँ, जो आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने काम में जी तोड़ मेहनत करते रहो।